मदद मांगी तो टॉम ने बेटे रॉय थॉमस के हिस्से की 2 एकड़ जमीन बेचकर पूरा पैसा जॉली और रॉय थॉमस को दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद परिवार के बाकी बचे प्रॉपर्टी में इन दोनों का कोई हिस्सा नहीं होगा। बस इसी के बाद पहले साजिश के तहत जॉली ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज बनवाए, जिसमें बाकी बची दौलत में भी रॉय थॉमस और जॉली को पूरा पूरा हिस्सा दिया गया। इसी के बाद टॉम थॉमस के खाने में भी जॉली ने चुपके से साइनाइड मिला दिया, जिसे खाते ही टॉम थॉमस की भी मृत्यु हो गई। इसी के बाद जब जॉली ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज पेश किए थे तो रोजो थॉमस ने इस पर शक जताया था, मगर परिवार के किसी दूसरे सदस्यों का समर्थन रोजो को नहीं मिला और जॉली बच गई और फिर आगे उसने अपने पति थॉमस को ही मौत के घाट उतार दिया। खुलासे के मुताबिक रॉय थॉमस की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी और वो शराब का आदी भी हो गया था। बस इसी बात से रॉय तथा जॉली में लड़ाइयां होने लगीं। इसी के बाद एक दिन मौका देखकर जॉली ने अपने पति रॉय थॉमस के खाने में भी साइनाइड मिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रॉय थॉमस की मृत्यु के बाद अनम्मा थॉमस का भाई यानी रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू ही वो शख्स थे जिन्होंने रॉय के मौत को एक नेचुरल डेथ मानने से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम की जिद की और उन्हीं की जिद पर पोस्टमार्टम किया गया। रॉय की पोस्टमार्टम में शरीर के अंदर साइनाइड के अंश मिलने की भी पुष्टि हो गई, मगर बड़ी चालाकी से जॉली ने पुलिस वालों को यकीन दिला दिया कि रॉय ने अपनी मर्जी से सुसाइड कर लिया है। चूंकि मैथ्यू ने पोस्टमार्टम की जिद की थी, इस कारण ये भी जॉली के निशाने पर आ गए और 2014 में एक दिन चुपके से मैथ्यू की कॉफी में जॉली ने साइनाइड मिला दिया, जिससे इनकी भी मौत हो गई। जॉली अपना अगला निशाना 2 साल की बच्ची एल्फाइन सरखारियास को बनाती हैं। दरअसल अपने पति की हत्या करने के बाद जॉली अपने ही पति के चचेरे भाई साजू थॉमस की तरफ आकर्षित होने लगती हैं, मगर समस्या ये थी कि साजू थॉमस शादीशुदा था और उनकी एक बेटी तथा पत्नी भी थी। इसलिए कथित तौर पर साजू थॉमस से शादी की नीयत से 2014 में पहले जॉली साजू की 2 साल की बेटी अल्फाइन सरखारियास की गला दबाकर हत्या कर देती हैं। इसके बाद 2016 में साजू की पत्नी सिली सरखारियास की भी जान ले लेती हैं। इन दोनों की हत्या करने के बाद 2016 में ही जॉली साजू से शादी कर लेती हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस को शक होता है कि शायद साजू थॉमस भी जॉली के प्लान में शामिल हैं। इसलिए साजू को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है, मगर साजू का कोई गुनाह निकलकर सामने नहीं आता है। जब जॉली से पूछा जाता है कि पिछले 14 सालों से वो घर से ये कहकर निकलती थी कि वो एनआईटी कैलिकट में पढ़ाने जाती है, तो आखिर वो कहाँ चली जाती थी, क्योंकि कॉलेज रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कभी भी एनआईटी कैलिकट गई ही नहीं। इस पर जॉली खुलासा करती हैं कि दरअसल वो घर से रोजाना समय पर तैयार होकर निकल तो जाती थीं, मगर ज्यादातर समय वो पास के एक चर्च में बिताती थीं, जहां वो चर्च के कामों में हाथ बटाया करती थीं। इसके अलावा कभी कभी वो एनआईटी कैंपस में मौजूद कैंटीन में जाकर समय बिताती थीं। इस पूरी जांच पड़ताल में एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी होता है कि जिनकी भी जान जॉली ने ली थी, सभी से जॉली का रिश्ता काफी अच्छा था। हर किसी से हंसकर बातें करना जॉली की आदत थी। कभी किसी ने जॉली को किसी पर चिल्लाते हुए नहीं सुना था। यहां तक कि पड़ोसी भी जॉली की तारीफ करते नहीं थकते थे। खैर, जॉली के इस खुलासे के बाद फाइनली 5 अक्टूबर 2019 को 47 साल की जॉली जोसेफ को अपने सास ससुर और पति समेत परिवार के 6 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। जांच पड़ताल में यह भी खुलासा होता है कि जॉली को साइनाइड एमएस मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति ने उपलब्ध करवाया था, जो कि जॉली का ही रिश्तेदार था। एमएस मैथ्यू की दोस्ती प्राजी कुमार नाम के एक व्यक्ति से थी, जो एक ज्वेलरी की शॉप पर काम किया करता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहीं कहीं सोने चांदी के आभूषण को साफ करने में साइनाइड का उपयोग किया जाता है। इसलिए यह साइनाइड आसानी से प्राजी कुमार दुकान से लेकर एमएस मैथ्यू को दे देता है और एमएस मैथ्यू वो साइनाइड जॉली को दे दिया करता था। जॉली इसका इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करती थी। पुलिस जांच में जॉली की कार के डैशबोर्ड तथा जॉली के बैग से भी साइनाइड के सैंपल मिलते हैं। पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूत, जॉली के कबूलनामे तथा कुछ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर पुलिस फाइनली 1 जनवरी 2020 को कोर्ट में लगभग 1800 पन्नों की चार्जशीट फाइल करती हैं, जिसमें जॉली पर 6 हत्या का आरोप लगाया जाता है। इसी खुलासे के बाद जॉली देश दुनिया में साइनाइड जॉली के नाम से मशहूर हुई। वर्तमान समय में इस केस की स्थिति की बात करें तो जॉली फिलहाल जेल में बंद है। हालांकि जॉली को 2021 में केरला हाईकोर्ट द्वारा बेल मिल गई थी।
मगर केरला सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जॉली की बेल को खारिज कर दिया। इस कारण जॉली आज भी जेल में है। इन्हीं सब खुलासे के कुछ ही महीने बाद जॉली के दूसरे पति यानी शाजू मैथ्यू ने भी कोर्ट में जॉली से तलाक की अर्जी डाल दी। वैसे तो इस केस की जांच चल ही रही है, मगर फरवरी 2023 में इस केस से जुड़े कुछ नए खुलासे हुए हैं। दरअसल केरला पुलिस द्वारा लाश को उन सभी के कब्र से निकालकर जांच के लिए हैदराबाद के CFSL लेबोरेटरी भेजा गया था। यहां जांच के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि बरामद किए गए 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले हैं, जबकि 2 शवों की जांच अभी भी हो रही है। इस दावे के बाद केरला पुलिस की ओर से बयान दिया गया है कि क्योंकि इस हत्या के कई वर्षों बाद शवों को निकालकर जांच की जा रही है, ऐसे में साइनाइड के अंश मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक भले ही जांच में साइनाइड के अंश ना मिले हों, मगर जॉली का कबूलनामा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतने स्ट्रांग हैं कि जॉली का गुनाह कोर्ट में साबित हो जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वैसे तो अपराधी को क्या सजा मिलेगी वो तो कोर्ट तय करता है। फिर भी आपके अनुसार अगर जॉली का गुनाह साबित हो जाता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।